चलिए सीधा रुख करते हैं राजधानी भोपाल का। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज एक विशेष कार्यक्रम में पहुंचे हैं और सीधा लाइव आपको दिखा रहे हैं इस वक्त राजधानी भोपाल से। निरामय वेलनेस सेंटर इत्यादि सभी के संयुक्त कार्यक्रम में माननीय जनरल पीपी सिंह जी, जनरल एसके श्रीवास्तव, स्टाफ जनरल सुमित कपथियाल जी, मेजर जनरल शरद कुमार श्रीवास्तव, लेफ्टिनेंट जनरल पाल सिंह जी, इस अवसर पर माननीय मंत्री इंदर सिंह परमार जी, माननीय हमारे प्रभारी माननीय डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, पूर्व मंत्री और एमएलसी मेंबर उत्तर प्रदेश सरकार माननीय इंदर सिंह जी, माननीय रविंद्र यती जी, डीजीपी कैलाश मकवाना जी, समस्त अधिकारीगण, समस्त इस अवसर पर उपस्थित महानुभाव, ये स्थान ही अपने आप में श्रद्धा से भर देता है। जैसे अभी माननीय जुलाल सिंह जी ने कहा है कि सही है, मन तो व्यथित अभी पहलगांव की घटना से भी है, वो मन में मानवता के दुश्मनों द्वारा किए गए जिस प्रकार से हमला क्या कायराना हमला, मैं इस अवसर पर सभी दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं और धर्म के नाम पर अधर्म करने वालों को निश्चित रूप से यशस्वी प्रधानमंत्री और हमारी सरकार उनको जहां उनका मुकाम है वहां तक पहुंचा के छोड़ेगी, ये पक्की बात है। ये घटना के बाद हमारा देश पूरा एकजुटता के साथ इस नृशंस हत्याकांड के लिए एकजुट होकर खड़ा है और शुरू से हमको पूरे देश को अगर आशा और उम्मीद की किरण कहीं दिखाई देती है तो हमारी सेना के साथ दिखाई देती है। ये हम सबका सौभाग्य है। हमेशा सेना और उसके सभी जवान असंभव को संभव करके दिखाते हैं। ऐसा लगता है कि परमात्मा ने कुछ हमारी सेना को विशेष आशीर्वाद दिया है। जो कर्म पड़े उसमें सेना को खड़ा कर दो, वो बगैर किसी से लिए बगैर कोई किसी प्रकार की व्यवस्था के अभाव में भी स्वर्ग बनाने की क्षमता रखते हैं। ये उनकी विशेषता है। दुश्मन के लिए काल कराल विकराल बन के महाकाल बन के अपनी वीरता के बुलंदी के झंडे गाड़ते हैं और शासन के साथ खड़े होकर के सरकार की व्यवस्थाओं में कहीं भी अव्यवस्था हो तो सुव्यवस्था के लिए भी हमारी सेना सदैव सम्मान पाती है, सदैव उसका विशेष स्थान मिलता है। आज वेलनेस सेंटर के लिए हम गए तो देखा कि छोटा सा भवन जो एक तरह से नवीनीकरण में भी इतना सुंदर बन सकता है, ये उदाहरण देखना है। वाकई वो वेलनेस सेंटर में दिखाई दे रहा है। पंचकर्मी की सभी विधाओं के लिए नेचुरोपैथी, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, जिस प्रकार से आपने हाइड्रो और ओजोन से भी आपने थेरेपी की जो कल्पना की, वाकई वो सब व्यवस्था भी बनाई। हमारे माननीय मंत्री जी यहाँ मौजूद, जो आयुष मंत्री भी है, आपने कहा कि ये जो हमारा निरामय सेंटर है ये सभी प्रकार के लोगों के लिए खुला रहेगा। तो निश्चित रूप से आपका भाव है, तो हम भी उसके प्रबंधन में सरकार की व्यवस्था जो लगेगी सब करने के लिए तैयार है। और ये वास्तव में बात सही है कि जब से मैं मुख्यमंत्री बना और आपसे मिलना हुआ, ऐसा लगा कि 2 महीने के बाद तीसरी बार तो यहाँ आना ही पड़ता। यहाँ हो वहाँ की जगह ऐसा लगता है कि कहीं और जाना नहीं जाना है, लेकिन ये द्रोणाचाल और ये अपने शौर्य स्मारक, खास करके अंदर का जो भाव रहता है वो हमको लालायित करता है। और इसलिए वो जो प्रेम का बंधन है, सेना के प्रति जो समर्पण का, समाज का जो आदर है, वाकई में वो हम सबको यहाँ इस वीरों की धरती, महावीरों की धरती, उज्जैन, मध्य प्रदेश, राजधानी का गौरव बढ़ाती हुई हमारी एक एक आपका स्मारक, जो थोड़े दिन में लगता है कि आप सब हो गया, कोई बचा नहीं है, थोड़े दिन बाद फिर कोई नई चीज आती है, वो सिलसिला लगातार जारी रहता है।
तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस क्रम को हम बिल्कुल एक तरह से ये मान के चलें कि ये आपका नहीं है, मध्य प्रदेश का और हमारा सबका भी गौरव बढ़ाने का क्षण है। मेरी अपनी ओर से आपका आभार भी है। और मैं टूरिज्म डिपार्टमेंट हमारा ये लाइट एंड साउंड शो के बारे में आमतौर पे करता है, कल्चर डिपार्टमेंट को जोड़ते। मैं वैसे तो आपने एआई के माध्यम से कुछ छोड़ा नहीं, वो और आषाढ़ युग से लगा करके अंग्रेजों के समय तक और अंग्रेजों के समय के बाद तक भी जितना जिस प्रकार से अतीत के इतिहास को भी लेके आए, फिर आजादी के बाद अपनी कोर का जो सुदर्शन कोर के सभी प्रकार की घटनाओं का संयोजन किया, वो वाकई अद्भुत है। मैं मान के चलता हूँ कि ऐसे स्थान पर आना ये सौभाग्य की बात भी है। और वो सारे शहीद जिनको आपने अपने इस स्मारक में उनका स्थान देने का प्रयास किया, पूर्ण अमर है। जिंदगी सबकी सीमित, जन्म से मृत्यु के बीच के समय के बीच में हमारे हाथ से परमात्मा कोई ऐसा यश दे, ऐसी शहादत के लिए तो देवता भी तरसते। मैं मान के चलता हूँ, सारी पवित्र आत्माओं को भी नमन करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हमारे इस आज के इस शो के साथ साथ हम अपने पर्याप्त रूप से प्रचार प्रसार करके जो शुक्रवार, शनिवार, रविवार के दिन लाइट एंड साउंड शो का अपना प्रयास रहेगा। हम भी CPR को बोल करके प्रचार प्रसार भी कराएंगे और उम्मीद करेंगे आने वाले समय में और जितना आप जो जैसा चाहोगे वैसा प्रबंधन करते हुए भोपाल में आकर लोग लाइट एंड साउंड से अपने अतीत के घटनाक्रम को भी जाना, ये प्रयास वाकई अभिनंदनीय है। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर पूरे आयोजन के लिए आपको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद श्रीमान, आपके इस प्रेरणादायी संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टीवी सज्जनों, आज के इस कार्यक्रम को हम यहीं विराम देते हैं। मैं आप सबकी गरिमामयी उपस्थिति